अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। रुको, मैं बताता हूँ। वो बुढ़िया मेरी माँ थी। उस लड़के ने अजीब बात बताई। क्या? मैं हैरानगी से जैसे चिल्लाया। हाँ, वो मेरी माँ थी। लड़के ने दांत पीसते हुए कहा। तुमने अपनी माँ की हत्या करवाई? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि वो एक मुसलमान औरत थी। मेरे बाप ने उससे शादी की। वो मुझे शुरू दिन से ही बुरी लगी। हर समय उस किताब को ऊंची आवाज में पढ़ती रहती। पता नहीं मेरे पिता ने उससे क्यों शादी की। खैर, जब मुझे पता चला तो मुझे उससे और नफरत हो गई, क्योंकि मेरा पिता जायदाद का ज्यादा हिस्सा उसके नाम कर गया था। उसके मरने के बाद ये सारी जायदाद मेरी होती, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। लड़के ने सारी हकीकत बताई। जलील इंसान, कितना पत्थर दिल इंसान है तू। अपनी माँ को ही मरवा दिया सिर्फ दौलत के लिए। मैंने दांत पीसते हुए कहा और ट्रिगर दबा दिया। शू की आवाज से गोली उसके सीने में जा लगी। वो जमीन पर ढेर हो गया। मैंने बेड पर मौजूद लड़की की तरफ देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं वहां से निकल आया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरा सारा मकान गिर चुका था और मेरी बीवी और बच्चा उस मलबे की नजर हो चुके थे। मैं चीखते चिल्लाते अपने घर की तरफ बढ़ा। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी। सारे लोग हैरत से बातें कर रहे थे कि मेरा मकान कैसे गिर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी वक्त एक खूबसूरत आवाज़ ने मेरे कानों में रस घोला। मैंने मस्जिद की तरफ देखा। मेरे जिस्म में सनसनी की एक तेज़ लहर दौड़ गई। मैं उठा और मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठने लगे। लोग हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गया। इतना कहकर बाबा जी चुप हो गए और इंस्पेक्टर राकेश हैरानगी से बाबा जी की तरफ देखने लगा। मैंने सुना है बाबा जी कि भगवान अच्छे काम के लिए खास लोगों को चुनता है। इसका मतलब आप खास हुए, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा। बस बेटा, ये तो अल्लाह की नजर करम है कि उसने मुझे क्यों चुना है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं, बाबा जी ने कहा। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और फिर झोंपड़ी का पर्दा हटा और ठाकुर और उसके पीछे एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुए। नमस्ते बाबा जी, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा और बाबा जी के सामने चटाई पर बैठ गया। साथ ही नौजवान भी बैठ गया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ किस काम से? ठाकुर ने पूछा। मैं तो यहाँ वैसे ही आया था ठाकुर साहब, और स्कूल के मसले में बाबा जी से कुछ राय भी लेनी थी, इंस्पेक्टर ने बताया। मैं भी इसी मसले के कारण बाबा जी से मिलने आया था, ठाकुर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वो मसला तो अब हल हो चुका है। अब तुम बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दे दो ठाकुर। बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले। वाकई बाबा जी। इंस्पेक्टर, ठाकुर और उसका बेटा तीनों हैरान थे। हाँ, अब वो स्कूल बिल्कुल ठीक है, बाबा जी ने इस बात में सर हिलाया। क्या आप बता सकते हैं बाबा जी, उस अजनबी का खून किसने किया? ठाकुर ने पूछा। वो एक लड़की की रूह का काम था, बाबा जी ने कहा। क्या? तीनों हैरत से जैसे चिल्लाए। हाँ, वो एक रूह का काम था, बाबा जी ने कहा। रूह यानी आत्मा? लेकिन बाबा जी, विश्वास नहीं होता, ठाकुर ने कहा। उस अजनबी की लाश तो तुमने देखी थी, क्या किसी इंसान का काम लगता था? न किसी जानवर का, बाबा जी ने कहा, और लड़की की सारी हकीकत उन्हें बता दी। हैरत है, ठाकुर ने सारी हकीकत सुनने के बाद कहा। हैरत तो वाकई है ठाकुर। अभी इन चीज़ों का बसेरा दुनिया में है, बल्कि हमसे दो गुना कह लो, बाबा जी ने कहा और आंखें बंद करके अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने लगे। और तीनों समझ गए बाबा जी अब मजीद बोलना नहीं चाहते। वो तीनों उठ खड़े हुए और झोंपड़ी से बाहर निकल आए। ठाकुर साहब, अब बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, बाबा जी सही फरमा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, इंस्पेक्टर राकेश ने कहा तो ठाकुर ने इस बात में सर हिलाया। ठाकुर और उसके साथ वो लड़का अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इंस्पेक्टर राकेश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। बापू, आप इस झूठे बाबा के पास आ जाते हैं और ये ऐसे ही कह देता है कि काम हो गया, और ये काम नहीं होगा। क्या ये भगवान है? नौजवान लड़का बोला, जो ठाकुर का इकलौता बेटा था। बकवास बंद करो प्रसाद, बाबा जी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करो। कुछ लोग होते हैं जो भगवान को पसंद आ जाते हैं और भगवान उन्हें ऐसी बात का इशारा दे देता है जो आम आदमी नहीं समझ सकता, ठाकुर ने कहा। लेकिन ये तो एक मुसलमान है, प्रसाद ने कहा। तो क्या हुआ, उन्होंने कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उनकी कही हर बात सच होती है। अब तुम देख लेना, स्कूल बिल्कुल ठीक हो जाएगा,
ठाकुर ने कहा, लेकिन प्रसाद खामोश रहा। छन्नों की बेटी कावेरी की शादी में 3 दिन रह गए थे। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। कावेरी गांव की खूबसूरत लड़की थी जिससे गांव का हर लड़का शादी करना चाहता था। उसकी शादी साथ वाले गांव के एक लड़के से तय हुई थी जिसका घराना अच्छा था। लड़का मनोज भी खूबसूरत था। शहर से कावेरी का भाई भी आ चुका था और साथ में अपनी बीवी मोहिनी को भी लेकर आया था। भाई के आने से कावेरी की खुशी मजीद बढ़ गई थी। भाई की बीवी भी बहुत खूबसूरत थी। कावेरी का भाई काफ़ी अरसे के बाद शहर से आया था। मनोज, मैं तुम्हारा सारा गांव देखना चाहती हूँ, मोहिनी ने अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तो मैं कमला को कह दूंगा, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी, मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मनोज, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मोहिनी ने कहा। मोहिनी, मुझे तो यहाँ बहुत काम है, हर कोई मेरा ही पूछेगा, मेहमानों का स्वागत भी मुझे करना है। तुम कमला को ले जाओ, वो सारा गाँव तुम्हें अच्छी तरह दिखा देगी, मनोज ने उसे समझाते हुए कहा। चलो ठीक है, मोहिनी ने इस बात में सर हिला दिया तो मनोज मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मोहिनी और कमला घर से बाहर निकल आई। कमला इस घर की नौकरानी थी। बीबी जी, क्या शहर भी गांव जैसा होता है, कमला ने पूछा तो मोहिनी मुस्कुरा दी और बोली, क्या तुमने कभी शहर नहीं देखा? नहीं बीबी जी, मैं तो कभी गांव से बाहर नहीं निकली, कमला मासूमियत से बोली। क्यों कमला, तुम गांव से बाहर क्यों नहीं निकली? मोहिनी ने पूछा। कभी कोई काम ही नहीं पड़ा शहर में बीबी जी, कमला मासूमियत से बोली। मोहिनी कहकहा लगाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बीबी जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मोहिनी हंसते हुए बोली। तो फिर आप हंस क्यों रही हैं? कमला बेजारी के आलम में बोली। बस वैसे ही। अच्छा, आपने बताया नहीं कि शहर कैसा होता है, कमला ने मोहिनी को याद दिलाया। कमला, शहर गांव से बड़ा होता है, वहाँ की जिंदगी इतनी मसरूफ तरीन है कि एक दूसरे की खबर नहीं रहती। एक घर में रहने वाले ऐसे रहते हैं जैसे वो अलहदा अलहदा रह रहे हों। हर तरफ धुआं उड़ाती गाड़ियाँ, जहर आलूद हवाएं, हर तरफ भाग दौड़ लगी रहती है। वहाँ हर समय काम काम और बस काम। लेकिन गांव की जिंदगी सुकून वाली होती है। एक आदमी दूसरे आदमी की चिंता करता है। सुबह की ठंडी और सेहत बख्श हवाएं जब हर तरफ फैली हरियाली से टकराती हैं तो मन झूम उठता है। लोग समय पर काम करते हैं और समय पर सोते हैं, ना गाड़ियों का शोरगुल और ना जहरालूद धुआं। गांव के लोग तो सुबह अंधेरे उठते हैं, वो अपना उस समय तक निपटा लेते हैं जिस समय शहर की जिंदगी जागती है। हमारे शहर से अच्छा ये तुम्हारा छोटा सा गांव है। कमला उसकी बातें सुन रही थी। अच्छा, तुम मुझे सारा गांव दिखा दोगी? मोहिनी ने कहा। जरूर जरूर बीबी जी, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों अब खेतों के करीब पहुंच चुकी थी। बीबी जी, यहाँ हमारे गांव के लोग दिन भर सख्त धूप में काम करते हैं, वो गर्मी की परवाह करते हैं और ना आराम की, कमला ने चारों तरफ हाथ घुमाते हुए कहा। हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। कमला ने मोहिनी को गांव की छोटी छोटी दुकानें भी दिखाई और फिर वो ठाकुर की हवेली के सामने रुकी। बीबी जी, ये है गांव के ठाकुर की हवेली, कमला ने बताया। बड़ी शानदार हवेली है ठाकुर की, मोहिनी ने कमला की तरफ देखकर कहा। जी हाँ, हवेली शानदार भी है और बड़ी भी। ठाकुर साहब गांव के सरपंच बल्कि सभी कुछ हैं। ठाकुर साहब तो दिल के बहुत अच्छे हैं, मगर उनका बेटा प्रसाद बड़ा कमीना है, गांव की नौजवान नारियों पर गंदी नजर रखता है, कमला ने कहा। तो फिर ठाकुर उसे कुछ नहीं कहता? मोहिनी ने पूछा। वो बेचारा क्या कहेगा जी, उसे कुछ पता चले तो वो कुछ कहे ना जी, कमला ने कहा। क्या मतलब? मोहिनी हैरानगी से बोली। गांव के लोग प्रसाद से डरते हैं जी, इसलिए ठाकुर को बताते नहीं। इतना कहकर कमला आगे बढ़ गई और मोहिनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। एक जगह दोनों रुक गई। मोहिनी ने देखा वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके बाहर औरतों और मर्दों का काफी रश था। ये इस झोंपड़ी के पास इतना रश क्यों है कमला? मोहिनी ने पूछा। इस झोंपड़ी के अंदर हमारे गांव के बाबा जी रहते हैं बीबी जी, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव के बाबा जी? मोहिनी हैरानगी से बोली। जी हाँ, गांव के बाबा जी, कमला ने मुस्कुराते हुए लफ्ज दोहराया। इस झोंपड़ी में एक मुसलमान बाबा जी रहते हैं जो दुखी इंसान की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। मुसलमान बाबा जी और दुखी इंसानों की मदद, चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, वो क्यों मदद करते हैं? मोहिनी ने हैरानगी से पूछा। पता नहीं बीबी जी, उनके पास मुसलमान आए, हिंदू आए, ईसाई आए, उन्होंने सबकी मदद की। और पता है बीबी जी, उनकी शक्तियां देखकर गांव के कई लोग मुसलमान हो गए हैं। पहले गांव की मस्जिद में चंद लोग हुआ करते थे, लेकिन अब 5 वक्त मस्जिद भरी रहती है, कमला ने बताया। अच्छा, मोहिनी ने हैरानगी से लफ्ज़ अच्छा को लंबा किया। कहीं ये मुसलमान बाबा ढोंगी या फरेबी तो नहीं? और ये भी हो सकता है
कि किसी समय ये बाबा गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा दे। अरे नहीं बीबी जी, आज तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अपनी झोपड़ी में बैठे अल्लाहू अल्लाहू करते रहते हैं। जब से बाबा जी गाँव में आए हैं मुसलसल बारिशें हो रही हैं। पहले तो हम बारिश को तरस गए थे, सारी ज़मीन बंजर हो जाती थी और इसी कारण गांव के लोग भूखे मर जाते थे। इनके आने से तो गांव को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं, कमला ने कहा। ऐसे ढोंगी बाबा ऐसे ही करते हैं, पहले लोगों को फ़ायदा देते हैं और फिर अपना फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए, मोहिनी ने बज़ाहिर कमला को समझाया। जब आप बाबा जी से मिलेंगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि वो कितने अजीम इंसान हैं। मुझे आज भी याद है जब बाबा जी गाँव में नए नए आए थे तो कुएं के पास बैठते थे। मैं कुएं से पानी भरने जाती थी। उस समय मेरी उम्र ज़्यादा न थी। बाबा जी वहीं धूप में बैठे हर समय अल्लाहू अल्लाहू करते रहते। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ से दूसरे गांव का एक लड़का घोड़े पर बैठा गुजर रहा था। अचानक घोड़े को ठोकर लगी और वो लड़का ज़मीन पर जा गिरा। लड़के के पाँव पर ज़बरदस्त चोट लगी थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था और वो गिरा भी बाबा जी के पास ही था। वो घसीटता हुआ बाबा जी की तरफ बढ़ रहा था। मैं उस समय पानी का घड़ा सर पर रखे वापस आ रही थी। उस समय तक वो लड़का बाबा जी के करीब आ चुका था। बाबा जी मेरी मदद करें, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी मदद करें। तकलीफ के बायस लड़के से बोला भी नहीं जा रहा था। बाबा जी ने आंखें खोली और लड़के की तरफ देखा। मेरी मदद करें बाबा जी, वरना तकलीफ के कारण मैं मर जाऊंगा, वो लड़का बोला। बाबा जी ने अपना दायां हाथ लड़के की टांग पर रखा और अल्लाह अकबर कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां से अपना हाथ हटा लिया। मैं हैरान रह गई क्योंकि लड़के की टांग से वो जख्म इस तरह गायब था जैसे वहां कभी चोट न लगी हो। वो लड़का हैरत से अपनी टांग को देखने लगा। उसने बाबा जी का हाथ चूमा और कुछ पैसे बाबा जी की झोली में रखकर वहां से चला गया। बीबी जी मैं तो वहां से चली गई। दूसरे दिन जब मैं फिर आई तो मैंने देखा वो पैसे बाबा जी की झोली में वैसे ही पड़े हुए थे। 3 या 4 दिन बाद एक भूखा आदमी उन पैसों को उठाकर भाग गया और बाबा जी ने आंखें खोलकर उन पैसों की तरफ देखा भी नहीं। और फिर जब लोगों पर उनकी शक्तियों का राज खुलने लगा तो सारा गांव अपनी मन्नतें फरियादें लेकर बाबा जी के पास चला जाता। वो हर किसी की फरियाद सुनते और फिर गांव के ठाकुर ने उनके लिए ये झोंपड़ी बनवाई। बाबा जी हर आदमी को उसके मसले के हल के लिए इशारा देते थे। यही नहीं बीबी जी, उनकी और भी शक्तियां हैं, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊं तो ख़त्म नहीं होंगी, कमला ने कहा। तो ये झोंपड़ी उस बाबा को गांव के ठाकुर ने बना कर दी है, मोहिनी ने कहा। क्यों बना कर दी? इसके पीछे भी एक राज है, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? मोहिनी ने पूछा। ठाकुर साहब ने 2 शादियां की हैं। परशाद पहली पत्नी से है। वो परशाद को जन्म देते ही मर गई थी। बड़ों के कहने पर ठाकुर साहब ने दूसरी शादी कर ली। उस समय परशाद 12 या 13 बरस का होगा। दूसरी पत्नी की शादी को 2 बरस हो गए, लेकिन उसकी गोद सूनी रही। ठाकुर साहब ने बाबा जी की शक्तियों के बारे में सुना हुआ था। वो भी दिल में एक आशा लेकर बाबा जी के पास गए। ठाकुर साहब ने देखा बाबा जी के सामने सख्त धूप में कई मर्द और औरतें बैठी हुई थी। मैं भी उस समय उन औरतों में शामिल थी। लोगों ने एहतरामन पीछे हटकर ठाकुर साहब को जगा दी। ठाकुर साहब बाबा जी के पास जाकर ज़मीन पर बैठ गए। बाबा जी आंखें बंद करके अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे। बाबा जी मेरी मदद करें, ठाकुर साहब बाबा जी की तरफ देखते हुए बोले। लेकिन बाबा जी आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू करते जा रहे थे। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ बाबा जी, ठाकुर साहब ने कहा तो बाबा जी ने आंखें खोली। मुझसे क्या मांगने आया है तू? मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? देने वाला तो वो अल्लाह है जो तुझे भी देता है और मुझे भी, बाबा जी सख्त लहजे में बोले। तुझे पहला बेटा उसने दिया है तो बेटी भी वही देगा। उसने तेरे लिए भी कुछ सोच रखा होगा। जा, अल्लाह खैर करेगा। बाबा जी ने फिर आंखें बंद कर ली और अल्लाहू अल्लाहू करने लगे। ठाकुर साहब उठे और वहां से चले गए। उस दिन बाबा जी ने मुझे एक छोटा सा कागज़ दिया और कहा, अपनी माँ को घोल कर पिला देना। मैंने घर जाकर वो कागज़ पानी में घोलकर अपनी माँ को पिला दिया क्योंकि मेरी माँ बुखार में तप रही थी। आप विश्वास करें, मेरी माँ उसी वक्त उठकर बैठ गई और आज तक वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से लेकर आज तक मेरी माँ कभी बीमार नहीं हुई। यहाँ तक कहकर कमला खामोश हो गई। अच्छा चल छोड़, ये बता कि बाद में ठाकुर के साथ क्या हुआ, मोहिनी ने पूछा। कई दिन बाद दाई ने ठाकुर साहब को हैरानगी से बताया कि उसकी पत्नी उम्मीद से है। ठाकुर साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो एक मर्तबा फिर बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने बताया कि उनके घर एक बेटी पैदा होगी। ठाकुर के घर बेटी पैदा हुई
जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं भी बयान नहीं कर सकती। यहाँ तक कहकर कमला खामोश हो गई। फिर कमला आगे बढ़ी और मोहिनी भी उसके पीछे चल पड़ी। अगर इतने ही शक्तिशाली हैं ये बाबा जी, तो फिर ये खुद अपनी शक्तियों से अपने लिए महल क्यों नहीं बना लेते? इस टूटी फूटी झोंपड़ी में क्यों रह रहे हैं? मोहिनी ने कहा। ठाकुर साहब ने अपनी हवेली में बाबा जी को रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, कमला ने बताया। तो क्या मुझे बाबा जी से नहीं मिलवाओगी? आखिर मैं भी तो देखूं। बाबा जी में ऐसी क्या खास बात है कि उन्होंने बहुत से लोगों को मुसलमान बना लिया है? मोहिनी ने कमला की तरफ देखते हुए कहा। कल मैं आपको बाबा जी से मिलवाऊंगी, कमला ने कहा तो मोहिनी ने असबात में सर हिला दिया। दोनों अब काफ़ी दूर निकल आई थी। कमला, मोहिनी ने कमला को कंधे से पकड़कर रोका। जी बीबी जी। वो रुकी और उसने हैरत से मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कमला को हाथ की छोटी उंगली दिखा दी। कमला मुस्कुराई और बोली, तो घर चलते हैं। उस समय तक तो मोहिनी ने निचला होंठ दांतों के नीचे दबाते हुए कहा। कोई और जगह नहीं है बीबी जी, घर ही जाना पड़ेगा, कमला ने कहा। तू ऐसा कर, मैं उस दरख्त के पीछे से होकर आती हूँ। मोहिनी ने एक बड़े से दरख्त की तरफ इशारा किया। अरे अरे नहीं बीबी जी, कमला घबराते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? वहाँ तो कोई नहीं है, मोहिनी ने हैरानगी से कहा। नहीं बीबी जी, दरअसल उस दरख्त के ऊपर एक आसेब का बसेरा है, कमला घबराते हुए बोली। चल पगली, इतने जदीद दौर में भी तू ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास रखती है, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बीबी जी, ये झूठ नहीं है, आप घर चलिए, कमला ने मोहिनी को समझाते हुए कहा। घर जाते जाते तो बस, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। तो चिंता ना कर, मैं अभी होकर आती हूँ। मोहिनी तेजी से दरख्त की तरफ बढ़ी और कमला बीबी जी कहती रह गई। थोड़ी देर बाद मोहिनी मुस्कुराते हुए वापस आ गई। ले कमला, कुछ हुआ मुझे? तू तो बस ऐसे ही घबरा रही थी, मैं कौन सा मरने के लिए वहां गई थी। दरअसल मसला बर्दाश्त से बाहर था, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या किया आपने बीबी जी? मालकिन तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, कमला कांपते हुए बोली। अरे तू इस तरह क्यों कांप रही है? चल अच्छा, अगर तू ज्यादा ही चिंता कर रही है तो घर में ना बताना, और ना ही मैं बताऊंगी, मोहिनी ने उसकी हालत देखकर कहा। यह आपने अच्छा नहीं किया बीबी जी, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। इस दरख्त से तो बाबा जी ने भी दूर रहने के लिए कहा है, कमला ने कहा। अरे क्या तूने बाबा जी की रट लगा रखी है? कुछ नहीं होता, चल अब घर चलते हैं, मोहिनी ने कहा। चलिए, कमला परेशान लहजे में बोली। दोनों अब घर की तरफ हो ली। कमला तू इतना परेशान क्यों हो गई है? इसमें इतना परेशान होने वाली बात तो कोई नहीं है, मोहिनी ने कहा। बीबी जी, गंगा ने भी इस दरख्त के नीचे पेशाब किया था और दूसरे ही दिन वो अजीब हरकतें करने लगी थी, कमला बता रही थी कि मोहिनी ने उसे टोका। कैसी हरकतें? घर में मौजूद लोगों को उसने मारना शुरू कर दिया। घर में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए थे। गंगा की मंगनी हो चुकी थी। गंगा की माँ परेशान हो गई क्योंकि उसे खतरा था कि अगर गंगा के ससुराल वालों को पता चला तो गजब हो जाएगा, यानी वो तो शादी से सीधा सीधा इनकार कर देंगे। ठाकुर को भी इस बात की भनक लग गई। बात तो गांव में फैल चुकी थी, लेकिन ठाकुर ने इस समस्या का हल ये बताया कि गंगा को बाबा जी के पास लेकर जाया जाए। गंगा की माँ उसे बाबा जी के पास ले गई। बाबा जी ने बड़ी आसानी से गंगा का आसेब निकाल दिया। बाबा जी ने यह बताया कि वो आसेब गंगा पर आशिक हो गया था। बाबा जी ने गांव की सारी औरतों को ताकीद कर दी कि कोई औरत भी उस दरख्त के नीचे ना जाए, चाहे वो शादीशुदा हो या कंवारी। कमला यहाँ तक कहकर चुप हो गई। एक तो हर जगह तुम्हारे ये बाबा जी आन धमकते हैं, मोहिनी बेजार लहजे में बोली। गांव में भगवान के बाद वही तो हैं जो समस्या का हल बताते हैं, कमला ने कहा। अच्छा एक बात तो बता कमला मुझे, मोहिनी ने कमला की तरफ देखा। क्या बीबी जी? कमला ने मोहिनी की तरफ देखा। ये जो जीना सेब होते हैं, कंवारी लड़की पर तो आशिक होते ही हैं, लेकिन ये शादीशुदा औरत पर भी आशिक होते हैं या नहीं? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। बीबी जी, दिल ऐसी चीज़ों को नहीं देखता, वो किसी पर भी आ जाता है। जिन शादीशुदा औरतों पर भी आशिक होते हैं वो तो औरत के हुस्न पर मर मिटते हैं, चाहे वो औरत शादीशुदा हो या कंवारी, कमला ने कहा तो मोहिनी ने इस बात में सर हिला दिया। दोनों घर पहुंची तो रात का अंधेरा उजाले पर छा जाने के लिए बेचैन था। घर में अभी भी रौनक मेला लगा हुआ था। मनोज एक जगह टेबल पंखे के सामने खड़ा पसीना सुखा रहा था। मोहिनी उसकी तरफ बढ़ी। लगता है थक गए हो, मोहिनी ने हंसते हुए मनोज की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, काम करने वाला भी तो मैं अकेला ही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि गांव देख लिया? मनोज ने पूछा। हाँ, बस 2 अहम शख्सियात से मिलना रह गया है,
मैं कल मिल लूंगी, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दो अहम शख्सियत? मनोज ने हैरानगी से लफ्ज दोहराया। वो कौन सी दो अहम शख्सियत हैं? ठाकुर और गांव में मौजूद बाबा जी, मोहिनी ने कहा। मोहिनी, मुझे तो गांव वालों की अकल पर तरस आता है कि वो एक मुसलमान बाबा पर इतना विश्वास रखते हैं, और बहुत से लोग तो उसकी वजह से मुसलमान भी हो गए हैं, और ठाकुर साहब भी उसकी बहुत खिदमत करते हैं, मनोज ने कहा। दरअसल मनोज, गांव में सभी तो अनपढ़ हैं, अब उन्हें बुरे भले का क्या पता, मोहिनी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, मनोज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। काफ़ी देर घर में रौनक मेला लगा रहा और फिर सब अपने अपने घरों को जाने लगे। मनोज और मोहिनी भी फारिग होकर अपने कमरे में आ गए। दोनों बेड पर लेट गए। मनोज, एक दिन हम दोनों की भी ऐसी ही शादी हुई थी, लेकिन उस समय ऐसी रस्में नहीं हुई थी, मोहिनी ने कहा। उस समय मोहिनी, हमने शादी कोर्ट में की थी, मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जवाबन मोहिनी भी मुस्कुराई। मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ मोहिनी, जिसने मुझे तुम जैसी इतनी अच्छी पत्नी दी। ऐसी पत्नी जो मुश्किल समय में मेरे साथ कंधे से कंधा जोड़े मेरे साथ चलती रही। और फिर वो मोहिनी के चेहरे पर झुक गया तो मोहिनी ने शर्म से आंखें झुका ली। मनोज ने मोहिनी के होंठों की तरफ अपने होंठ बढ़ाए ही थे कि कमरा अचानक चटाख की आवाज़ से गूंज उठा। मनोज हैरानगी से अपना गाल सहला रहा था। थप्पड़ बड़ा जोरदार था। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि मोहिनी ने मारा था। दूर रहे मुझसे, वरना तुझे चीर फाड़ कर रख दूंगा। मोहिनी के मुंह से खौफनाक मर्दाना आवाज निकली और मनोज की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। असर की नमाज और दुआ से फारिग होने के बाद सारे नमाजी और इमाम साहब दायरे में बैठ गए। रहीम उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। इमाम साहब, अब क्या किया जाए? कस्बे से कई नौजवान गायब हो गए हैं। इस तरह तो कस्बे में मौजूद सभी नौजवान गायब हो जाएंगे, एक आदमी ने इमाम साहब की तरफ देखते हुए कहा। रहीम ठिठक कर रुका। वो वापस मुड़ा और दायरे में जाकर बैठ गया। बात तो फिक्र वाली है अब्दुल्ला, पर यह तो पता ही नहीं चलता कि नौजवान गायब कैसे होते हैं। अब कुछ दिन पहले ही तो दीनानाथ का बेटा गायब हो गया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था, इमाम साहब अफसरदा लहजे में बोले। इमाम साहब, दीनानाथ की बीवी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, एक आदमी और बोला। हैरानगी वाली बात यह है कि ये नौजवान जाते कहाँ हैं, एक और आदमी बोला। इमाम साहब, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो काशीनाथ की बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कहता है मैं संध्या से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं मर जाऊँगा, एक आदमी दुख भरे लहजे में बोला। तुमने अपने बेटे को समझाया नहीं लियाकत? इमाम साहब ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। समझाया था इमाम साहब, पहले तो वो लड़कियों से बड़ा भागता था, लेकिन अब इतना कहकर लियाकत अपने आंसू साफ करने लगा। सब्र करो लियाकत, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। आओ हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर लियाकत के बेटे और उन नौजवानों के लिए दुआ करते हैं। इतना कहकर इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बाकियों ने भी उनका साथ दिया, जिनमें रहीम भी शामिल था। आप लोगों ने पुलिस को खबर की? दुआ के बाद रहीम ने इमाम साहब की तरफ देखते हुए कहा। पुलिस बेचारी तो सारी सारी रात पहरा देती है, मगर उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, इमाम साहब ने बताया तो रहीम ने इस बात में सर हिला दिया। फिर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ हो लिए। रहीम एक होटल में चला गया और बैरे को खाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद बैरा खाना ले आया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रहीम ने बैरे से उसका नाम पूछा। जी मेरा नाम रामू है, लड़के ने बताया। रामू, ये जो गांव से नौजवान गायब हो रहे हैं, ये सिलसिला कब से शुरू है? रहीम ने पूछा। साहब जी, ज़्यादा लोगों का कहना है कि जब से वो मंदिर वाला पुजारी इस कस्बे में आया है तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, रामू ने अजीब बात बताई। मंदिर वाला पुजारी? रहीम ने हैरानगी से कहा। जी हाँ, मंदिर वाला पुजारी। काफ़ी पुराना मंदिर था, लेकिन अब तो वो खंडर बन चुका है। गांव वालों ने एक नया मंदिर अलहदा जगह पर बना लिया है। पिछले 15-20 दिनों से उस मंदिर में एक पुजारी रह रहा है। तब से ही नौजवान लड़कों के गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है, और जो नौजवान गायब हुआ वो 3 दिन पहले उस पुजारी से ज़रूर मिला था, रामू ने बताया। तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? रहीम ने पूछा। मैं जब घर जाता हूँ तो उसी मंदिर के पास से गुजरता हूँ, यानी वो मंदिर मेरे घर के रास्ते में आता है जी, रामू ने कहा। रामू, ये लियाकत के लड़के का क्या चक्कर है? रहीम ने कहा। जी वो काशीनाथ की बेटी संध्या के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सुंदर लड़की है जी। परसों लियाकत ने दोनों को झील किनारे बातें करते हुए पकड़ लिया और बेटे को मारता हुआ घर तक लाया, रामू ने बताया। तो क्या संध्या अच्छी लड़की है? रहीम ने पूछा। पहले थी, रामू ने अजीब सा जवाब दिया। पहले थी क्या मतलब? रहीम हैरानगी से बोला। पहले तो संध्या किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, लेकिन थोड़े दिनों से वो गांव के
हर लड़के को लिफ्ट कराती है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। हाँ, याद आया, जब से वो पुजारी आया है तब से ये सिलसिला चल रहा है। इसका मतलब है इसमें कोई राज है। रहीम बुड़बुड़ाया। कुछ कहा साहब आपने? रामू ने कहा। रहीम चौंका। नहीं, कुछ नहीं। संध्या को एक दिन पहले मैंने दीनानाथ के बेटे के साथ झील किनारे भी देखा था। रामू ने अजीब बात बताई। ओह, हैरत के बाइस रहीम के मुंह से निकला। अच्छा रामू, अब तुम जाओ, मुझे मालूमात देने के लिए शुक्रिया। रहीम ने कुछ पैसे रामू को थमाते हुए कहा और रामू खुशी खुशी वापस चला गया। रहीम खाने में मसरूफ हो गया। उसने सोचा था कि वो आज रात यहीं रहकर इस पहेली को सुलझाएगा। मगरिब की नमाज के बाद उसने एक होटल में कमरा लिया। खुशकिस्मती से उसे कमरा भी वो मिला जिसकी खिड़की संध्या के घर की तरफ खुलती थी। कुछ देर के लिए वो बेड पर लेटा और सारी बातों पर गौर करने लगा। आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंचा। वो उठा और खिड़की के करीब आकर बैठ गया। घड़ी की दोनों सुइयां तेजी से दौड़ लगा रही थी। फिर वो दोनों सुइयां 12 के हिंसे पर टिक गई। तभी काशीनाथ के दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आकर रुका। रहीम ने खाना खाने के बाद रामू से मजीद मालूमात भी हासिल की थी। उसे पता चला कि काशीनाथ का कुछ महीने पहले देहांत हो चुका था। माँ को मरे तो मुद्दत हो चुकी थी। संध्या काशीनाथ की इकलौती बेटी थी। उस नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लड़की बाहर निकली। लड़का तेजी से लड़की के गले लग गया। दोनों वहां खड़े काफ़ी देर बातें करते रहे और फिर एक तरफ चल पड़े। रहीम ने खिड़की के पट बंद किए और तेजी से कमरे से बाहर निकला और होटल से बाहर निकल आया। लड़का और लड़की, जो कि राशिद और संध्या थे, दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। 12 का वक्त वैसे भी गांव में काफ़ी वक्त होता है। रहीम बड़े मोहतात अंदाज में उनका पीछा कर रहा था। यह पहली दफ़ा था कि वो कोई मसला खुद हल करने के लिए सोच रहा था, वरना बाबा जी उसकी काफ़ी रहनुमाई कर देते थे। लेकिन वो मुतमईन था। उसे यकीन था कि बाबा जी उसके काम से ज़रूर खुश होंगे। वो दोनों अब एक मंदिर में दाखिल हो गए, जो मंदिर कम और खंडर ज़्यादा लग रहा था। रहीम काफ़ी देर बाहर खड़ा उनका इंतज़ार करता रहा, मगर दोनों में से कोई भी बाहर न आया। तो उसने अल्लाह का नाम लिया और मंदिर में दाखिल हो गया। अंदर एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। एक जगह रहीम को संध्या ज़मीन पर गिरी मिली। उसने देखा वो मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। रहीम ने उसे छोड़ा और आगे बढ़ा। एक कमरे में उसे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। रहीम उस तरफ बढ़ा। रहीम ने देखा उस कमरे में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। पास ही राशिद ज़मीन पर एक दायरे में बेहोश पड़ा हुआ था। सामने काली देवी का मुजस्समा था। बूढ़े के हाथ में एक तेजधार छुरा था। हे देवी माता, आज तेरे चरणों में मैं ये आखिरी बलि दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक शक्तिशाली बन जाऊंगा। मेरी ये आखिरी बलि स्वीकार कर और मुझे शक्तिशाली बना। इतना कहकर बूढ़े ने ज़मीन पर लेटे राशिद की गर्दन पर चाकू रखा। रुक जाओ, रहीम गरजा। बूढ़े के हाथ तेजी से रुक गए। उसने घूमकर रहीम की तरफ देखा। उसकी हैरत का क्या पूछना। कौन है रे तू? बूढ़े ने हैरानगी से पूछा। तेरी मौत, रहीम गरजते हुए बोला। रहीम ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। मेरी मौत? बूढ़ा कहा लगाने लगा। मौत के रूबरू खड़ा होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तू यहाँ आ तो गया है पर जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। साथ में इस लड़के और लड़की को भी लेकर जाऊंगा। रहीम ने रिवॉल्वर का रुख उस बूढ़े की तरफ करते हुए कहा। तुझे शायद मालूम नहीं, मुझ में ऐसी शक्ति आ चुकी हैं कि दुनिया का कोई भी हथियार अब मुझ पर असर नहीं कर सकता। मैंने इस लड़की के जरिए अब तक कई नौजवानों का खून देवी माता के चरणों में बहाया है। बूढ़े ने कहा। ओह, तो संध्या का दिमाग तुम्हारे कब्जे में था? रहीम ने हैरानगी से कहा। हाँ, इस लड़की का दिमाग मेरे कब्जे में है। गांव में मौजूद खूबसूरत नौजवानों को अपने जाल में फांसती और फिर यहाँ ले आती है। आज इस नौजवान का खून आखिरी भेंट है, लेकिन अब तेरा खून भी मैं देवी माता के चरणों में डालूंगा। बूढ़ा जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। जालिम इंसान, तूने अपनी शक्ति के लिए कितने घर उजाड़ दिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रहीम ने 2-3 फायर बूढ़े पर कर दिए। दूसरा लम्हा हैरानकुन था। बूढ़ा सही सलामत खड़ा था। मैंने कहा था ना लड़के, ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बूढ़ा कहे लगाते हुए बोला। तो ठीक है, अब मैं तुझ पर जो वार करने जा रहा हूं उससे तो किसी भी हालत में नहीं बच सकता। रहीम ने इतना कहकर अपने गले में पहना हुआ लॉकेट उतारकर बूढ़े की तरफ उछाल दिया। लॉकेट पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। लॉकेट से सफ़ेद रंग की रोशनी खारिज हुई और बूढ़े पर जा गिरी। बूढ़े की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। बूढ़े के जिस्म में एकदम आग भड़क उठी। बूढ़ा चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। देवी माता को वो मुजस्समा भी जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर बाद वहां
बूढ़े की आग में झुलसी हुई लाश पड़ी हुई थी। राशिद को होश आ चुका था। रहीम ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। दूसरी तरफ संध्या भी होश में आ चुकी थी। रहीम ने उसे भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, राशिद और संध्या ने कहा। रहीम ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। तो क्या अब तुम संध्या से शादी करोगे? रहीम ने राशिद से पूछा। मैं संध्या जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकराना तो नहीं चाहता, पर मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी खाला की बेटी है। संध्या से शादी के लिए मेरा बाप भी नहीं मानेगा, राशिद ने कहा। तुम तो संध्या से शादी के लिए अपने बाप से भी झगड़े थे, रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैं इस बूढ़े की वजह से संध्या से मोहब्बत करता था, राशिद भी मुस्कुराते हुए बोला। मुझे खुशी है राशिद कि तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए इज्जत है, रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या, तुम गांव में मौजूद अपने मजहब के किसी लड़के से शादी कर लेना, रहीम ने संध्या की तरफ देखते हुए कहा। सारी हकीकत जानने के कारण मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। गांव वालों की नज़रों में अब मैं बदनाम तो हो चुकी हूँ। कोई हिंदू लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। हमारे मजहब में वैसे भी औरत को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मेरी शादी का सवाल उठेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, संध्या भर्राई हुई आवाज़ में बोलती चली गई। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ संध्या? रहीम उलझाना में इस लहजे में बोला। तो तुम करोगे मुझसे शादी? संध्या ने कहा। क्या? रहीम हैरत से जैसे चिल्लाया। राशिद भी कम हैरान नहीं था। हाँ तुम, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और वैसे भी तुम एक खरे इंसान हो जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करता है। मैं ऐसे इंसान से ब्याह करना चाहती हूँ, संध्या ने कहा। लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ संध्या, और तुम्हारे मजहब के लोग क्या कहेंगे? रहीम ने कहा। कुछ भी कहें, लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है। मजहब को मोहरा बनाकर वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। तुम बोलो, मुझसे शादी करोगे? और वैसे भी हमारे मजहब में इजाज़त है कि एक मुसलमान किसी दूसरे मजहब की लड़की से शादी कर सकता है, संध्या ने कहा। हाँ वो तो है, पर संध्या मैं क्या हूँ वो तो जान लो। इतना कहकर संध्या को रहीम ने अपने मुतालिक तमाम बातें तफसील से बता दी। बाबा जी दुखी लोगों की मदद करते हैं। वो कहते हैं कि दुखी लोगों की मदद करने से अल्लाह खुश होता है, और अल्लाह खुश हो जाए तो ज़िंदगी का मकसद सही मायनों में पूरा हो जाता है। मैं उनकी कही हुई बातों पर अमल करता हूँ और उनका हुक्म मानकर मुझे दिली सुकून मिलता है। तुम्हें भी मेरी तरह उनका हर हुक्म मानना होगा, रहीम ने कहा। मैं ऐसे अजीम इंसान से मिलने के लिए बेताब हूँ जो बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करता है, संध्या ने कहा। तो ठीक है, हम गांव के इमाम साहब को सारी बात बता देते हैं, वो भी हमें कोई अच्छा मशवरा देंगे, रहीम ने कहा। तो संध्या ने इस बात में सर हिला दिया। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा, मर्दाना आवाज में मोहिनी जंजीरों में मचलते हुए बोली। ये क्या हो गया मोहिनी को माँ? मनोज परेशानी से बोला। बेटा मेरी तो खुद समझ से बाहर है, कैसे हो क्या गया है? मनोज की माँ छन्नो रोते हुए बोली। माँ, मोहिनी ने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। उसकी आवाज़ भी अपनी नहीं, बल्कि ये तो मर्दाना आवाज़ है। वो तो मुझे मार डालती अगर मैं ठीक समय पर कमरे से बाहर ना निकल आता, मनोज ने कहा। एक तरफ खड़ी कमला बुरी तरह कांप रही थी। बेटा अब क्या करें? सुबह बारात भी आने वाली है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, छन्नो रोते हुए बोली। माँ मैं तो खुद परेशान हूँ, मनोज परेशान होते हुए बोला। अभी तो बात घर तक ही है, सुबह होते ही सारी बात गांव में फैल जाएगी। और फिर छन्नो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। माँ तू चिंता ना कर, भगवान सब ठीक कर देगा, मनोज ने अपनी माँ को हौसला दिया। मगर अंदर से वो भी टूट चुका था, क्योंकि अगर सुबह जवान बहन की बारात वापस चली गई तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भैया, एक तरफ खड़ी कावेरी ने मनोज को पुकारा। हूँ, मनोज ने अपनी बहन की तरफ देखा। मुझे तो लगता है भाभी पर किसी आसेब ने बसेरा कर लिया है, कावेरी ने कहा। चल बेवकूफ़, कैसी बातें कर रही है तू? मनोज एकदम भड़क उठा। बेटा गुस्सा ना कर, लगता है वो ठीक कह रही है। सुन कावेरी, तू बिल्कुल भी मोहिनी के करीब नहीं जाएगी और अपने कमरे में चली जा, छन्नो पहले मनोज और फिर कावेरी की तरफ देखते हुए बोली। कावेरी खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी और मनोज बेचारा बेबसी से छन्नो की तरफ देखता रह गया। उसे अपनी माँ की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बेटा मैं मानती हूँ मोहिनी शहर में पली बड़ी है, पर तू उसे गांव के तौर तरीके नहीं सिखा सकता था। मुझे पता चला है वो आज सारा दिन गांव में नंगे सर घूमती रही है। सारा गांव हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था। जब नंगे सर और अजीब ढंग के कपड़े पहनेगी तो ज़रूर कोई आसे पीछे लग जाएगा।
छन्नो बगैर लगाम के बोलती चली गई। माँ कैसे बोल रही है तू? शहर में सभी लड़कियां ऐसे घूमती हैं, मनोज मुंह बनाते हुए बोला। चल अगर ऐसे ही घूमती हैं तो फिर देख ले नतीजा, छन्नो बोलती जा रही थी। कुछ नहीं हुआ अम्मा, मोहिनी को मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, वैसे ही दौरा पड़ गया होगा, मनोज ने कहा। कोई दौरा नहीं पड़ा इसे, इसकी आंखें देखी हैं तूने? अगर इसे जंजीरों से ना बांधते तो पता नहीं कितनों को नुकसान पहुंचा देती। और ये गांव देखने किसके साथ गई थी? छन्नो की तेज नजरों ने कमला को घूरा। इधर आ तू। कमला बेचारी कांपती टांगों के साथ छन्नो के पास आई। जी माँ, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। कहाँ कहाँ लेके गई थी तू मोहिनी को? छन्नो आंखें निकालते हुए बोली। वो सारा गांव दिखाया था बीबी जी को, कमला बेचारी डरते हुए बोली। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई थी उस समय? छन्नो ने पूछा। वो जी, बीबी जी ने गांव के आखिर पर मौजूद दरख्त के नीचे पेशाब किया था, कमला ने डरते डरते बता ही दिया। क्या? छन्नो चिल्लाई, जैसे कि छन्नो को बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या हुआ है माँ तुझे? इतना चिल्ला क्यों रही है? मनोज घबरा कर बोला। अरे कलमुही, उसे तो अकल ना थी, तुझे तो सारा कुछ पता था, तू उसे घर नहीं ला सकती थी, छन्नो ने कमला का सर पकड़कर गुस्से से घुमाते हुए कहा। वो मैंने कहा था पर बीबी जी नहीं मानी, कमला रोते हुए बोली। क्या हो गया है माँ तुझे? वो गांव का आखिर था, अगर मोहिनी ने ऐसा कर भी लिया तो क्या हुआ? मनोज ने बेजार लहजे में कहा। ये हुआ है, इस पर वाकई आसेब का बसेरा है। उस दरख्त पर एक आसेब रहता है, गंगा ने भी उसी दरख्त के नीचे पेशाब किया था, उस पर भी आसेब चढ़ दौड़ा था। तब बाबा जी ने ही वो आसेब निकाला था और उसी वक्त बाबा जी ने गांव की हर लड़की को उस दरख्त के करीब जाने से मना किया था। अब क्या होगा बेटा? सवेरे कावेरी की बारात भी है, बड़ा गजब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको बाबा जी के पास ले चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं, छन्नो ने कहा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तुम माँ? ये आसेब वसेब कुछ नहीं होते, ये सिर्फ किस्से कहानियों तक ही महदूद होते हैं। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी मोहिनी, मनोज ने कहा। नहीं बेटा, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है, अब बाबा जी ही कुछ कर सकते हैं, छन्नो ने कहा। तू कैसी बातें कर रही है माँ? वो एक मुसलमान है, तू अपनी बहू को उस मुसलमान के पास लेकर जाएगी? वो एक मुसलमान है, वो हमारी क्या मदद करेगा? मनोज गुस्से से बोला। नहीं बेटा, वो किसी की मदद ये जानकर नहीं करते कि वो मुसलमान है या हिंदू, वो हर एक की मदद करते हैं। देखना आसानी से ये आसेब निकाल देंगे, छन्नो ने मनोज को समझाते हुए कहा। क्या माँ तू भी? मैं नहीं लेकर जाऊंगा उसे बाबा के पास, मेरा दिल नहीं मानता। तुझे कावेरी की बारात की चिंता है ना? मैं मोहिनी को इस कमरे में जंजीरों में बंधे रहने दूंगा और फिर उसे किसी डॉक्टर को चेक करवा लूंगा, मनोज भर्राई हुई आवाज में बोला। बेटा तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? बात सिर्फ कावेरी की नहीं बल्कि मोहिनी की भी है, वो पता नहीं कितनी तकलीफ में होगी, छन्नो ने मनोज के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं माँ, मैं मोहिनी को उस बाबा के पास लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे विश्वास है कि ये किसी भी तरह आसेब का चक्कर नहीं है। सुबह कावेरी की बारात जाने के बाद मैं और मोहिनी यहाँ से चले जाएंगे, शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, वो इसका इलाज करेंगे, मनोज ने उठते हुए कहा। लेकिन कुछ नहीं माँ, बस मोहिनी को मुसलमान बाबा के पास नहीं लेकर जाऊंगा। मनोज अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और छन्नो बेचारी बेबसी के आलम में उसे देखती रह गई। झोंपड़ी का पर्दा हटा, रहीम और संध्या अंदर दाखिल हुए। फजर की नमाज का वक्त था और बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे। रहीम ने कहा, तुम बैठो, मैं मस्जिद में नमाज अदा करके आता हूँ। और वो झोंपड़ी से बाहर निकल गया। वो गांव की मस्जिद में नमाज अदा करने गया था। संध्या एक साइड पर बैठ गई। बाबा जी भी नमाज पढ़ चुके थे और अब वो ऊंची आवाज में आंखें बंद किए जिक्र कर रहे थे। संध्या बड़ी गहरी नजर से बाबा जी की तरफ देख रही थी। अजीब सी कशिश थी उनके चेहरे में। उसी वक्त झोंपड़ी का पर्दा हटा और रहीम अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा जी भी फारिग हो गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, रहीम ने कहा। वालेकुम सलाम, बाबा जी मुस्कुराए। दोनों बाबा जी के पास आकर बैठ गए। बाबा जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, रहीम गर्दन झुकाए हुए बोला। माफ़ी? कैसी माफ़ी बेटा? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने एक नज़र संध्या पर भी डाली थी, वो गर्दन झुकाए बैठी थी। मैंने वो काम आपकी इजाज़त के बगैर किए हैं, रहीम बोला। तो बेटा इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? मैं जानता हूँ वो दोनों काम तुमने अच्छाई के लिए किए हैं और अच्छे काम करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम नेकी का काम भी मेरे कहने के बगैर करते हो। बाबा जी खुश होते हुए बोले तो रहीम के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा ये संध्या
जो कि अब बनाम फातिमा मेरी बीवी है। रहीम ने फातिमा की तरफ देखते हुए कहा। बाबा जी ने फातिमा की तरफ देखा। माशाअल्लाह, अल्लाह ने तुझे एक नेक और वफादार बीवी से नवाजा है। बाबा जी मुस्कुराते हुए फातिमा के सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए बोले। बाबा जी अब ये यहीं रहेगी, रहीम ने कहा तो बाबा जी ने इस बात में सर हिला दिया। बारात आ चुकी थी। मनोज ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था। गांव के तकरीबन सभी लोगों ने शिरकत की थी। ठाकुर और उसका बेटा प्रसाद भी आया था। मोहिनी कमरे में जंजीरों से बंधी थी। मनोज उदास सा कामों में मसरूफ था। दूल्हे के भाइयों और बहनों का झुंड कावेरी के कमरे में मौजूद था। वो कावेरी की तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी, लेकिन कावेरी का चेहरा मोहिनी की वजह से उदास था। छन्नो बेचारी बाहर मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ थी। उसे फिक्र थी कि कोई मोहिनी के कमरे की तरफ न चला जाए। उधर दुल्हा मंडप में आकर बैठ चुका था और पंडित ने अपना काम शुरू कर दिया था। कन्या को बुलाइए, समय बीता जा रहा है, पंडित ने छन्नो की तरफ देखते हुए कहा। जी अच्छा। छन्नो उठने लगी तो दुल्हा की माँ ने उसे कंधे से पकड़कर बिठा दिया। आप बैठिए, मैं लाती हूँ अपनी बहू को। अब वो आपकी नहीं, हमारी बेटी है, दुल्हा की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं जी, कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ, छन्नो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, बैठिए, दुल्हा की माँ ने कहा और उठकर अंदर की तरफ चल दी। छन्नो के चेहरे पर परेशानी ने अपना बसेरा कर लिया। दुल्हा की माँ कावेरी के कमरे में दाखिल हुई। अरे भाई, चांद का टुकड़ा कहाँ है, मेरी बहू तो। दुल्हा की माँ हाथों को घुमाकर सर पर लगाते हुए बोली। भाई की तो किस्मत निखर गई, दुल्हा की बड़ी बहन बोली। अरे जी, देवर जी की जिंदगी में तो उजाला ही उजाला हो गया, बड़ी भाभी बोली। अच्छा, अब ले आओ बहू को, समय बीता जा रहा है, दुल्हा की माँ ने कहा। आप चलिए, हम अभी आते हैं, दुल्हा की छोटी बहन बोली तो माँ इस बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। देखो, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, दुल्हे की माँ ठिठक कर रुकी। ये आवाज़ उसे एक कमरे में से सुनाई दी थी। दुल्हा की माँ ने हैरानगी से उस कमरे की तरफ देखा। देखो देखो, मुझे बाहर निकालो। अंदर से आवाज़ आई तो दुल्हा की माँ ने देखा कमरे की सिर्फ कुंडी लगाई गई थी। उसने कुंडी खोली और कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक खूबसूरत लड़की जंजीरों में लिपटी थी। कौन हो तुम? दुल्हा की माँ ने हैरानकुन लहजे में पूछा। मैं मनोज की पत्नी, मोहिनी बोली। क्या? दुल्हा की माँ जैसे चिल्लाई। लेकिन छन्नो जी ने तो कहा था कि तुम ज़रूरी काम की वजह से शहर गई हो। झूठ बोलती हैं वो, उन्होंने पता नहीं किस कारण मुझे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मोहिनी ने कहा। आप मेरी मदद करें और ये जंजीरें खोलें। दुल्हा की माँ बोझल बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ी और उसने जंजीर का लॉक खोला। लेकिन बेटा, वो तुम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? दुल्हा की माँ ने पूछा। तू कौन होती है पूछने वाली? मोहिनी का लहजा एकदम बिगड़ गया। दुल्हे की माँ ने हैरानगी से मोहिनी की तरफ देखा। अब वो जंजीरों की कैद से आज़ाद खड़ी थी और दुल्हे की माँ को बुरी तरह घूर रही थी। ये बेटी, तुम किस तरह बोल रही हो? दुल्हे की माँ हैरानगी से मोहिनी की तरफ देखते हुए बोली। तुझे क्या, मैं जिस तरह बोलूँ, मेरी मर्जी। मोहिनी के मुंह से इस दफ़ा मर्दाना आवाज़ खारिज हुई। मोहिनी आगे बढ़ी और दूल्हे की माँ को एक जोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई कमरे से बाहर जा गिरी। चीख की आवाज़ सुनकर दूल्हे की बहनें और भाभियाँ कमरे से बाहर निकल आईं, जिनमें छन्नो भी शामिल थी। कावेरी भी बाहर निकल आई थी। मोहिनी अब कमरे से बाहर आ चुकी थी। अरे, ये छन्नो की बहू है, पर छन्नो ने तो हमें बताया था कि ये ज़रूरी काम के कारण शहर गई हुई है, गांव की एक औरत हैरानगी से बोली। मैं इसे मार डालूंगी, मोहिनी मर्दाना आवाज़ में बोली। उसका इशारा दूल्हे की माँ की तरफ था। ओह भगवान, ये मर्दाना आवाज़ में क्यों बोल रही है? एक औरत हैरानगी से बोली। मोहिनी। मनोज तेजी से मोहिनी की तरफ बढ़ा। अब मर्द हजरात भी छन्नो के घर आ चुके थे, जिनमें दूल्हा मियाँ भी शामिल थे। छन्नो, तू तो कह रही थी कि मेरी बहू शहर गई हुई है, लेकिन ये तो उस कमरे में बंद थी। गुमसुम खड़ी छन्नो के पास खड़ी एक मोटी सी औरत ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा। इससे पहले कि छन्नो कोई जवाब देती, उसी वक्त एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। सब उस तरफ मुतवज्जो हुए। ये चीख मनोज की थी। मोहिनी ने उसे बड़े ज़ोरदार अंदाज में धक्का दिया था। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी, मोहिनी अंगारे गुलती आंखों से सबको घूरते हुए बोली। आवाज़ मर्दाना थी। मुझे तो लगता है इस लड़की पर आसेफ का बसेरा है, एक औरत ने खदशा जाहिर किया। हाँ, इस पर आसेफ का बसेरा है। कई औरतों ने उसका साथ दिया। मोहिनी आगे बढ़ी और एक औरत को पकड़कर उसका गला दबाने लगी। बचाओ, उस औरत ने चीखते हुए कहा। औरत का चेहरा सुर्ख हो चुका था। कुछ नौजवान आगे बढ़े और मोहिनी को काबू किया। अरे, छन्नो की बहू पर आसेफ का बसेरा है,
तो क्या पता कावेरी पर भी आसेब का साया हो, दूल्हा की माँ छन्नो की तरफ देखते हुए बोली। नौजवान लड़के मोहिनी को घसीटकर उसी कमरे में ले गए। दूल्हा की माँ ने ऐलान कर दिया, अच्छा हुआ यह भेद पहले खुल गया। किसी भी हालत में यह शादी नहीं हो सकती। और बारात वापस चली गई। बारात के साथ आए सभी लोग चले गए, सिर्फ गांव के लोग वहां मौजूद थे। मनोज सर थामे कुर्सी पर बैठा हुआ था। छन्नो जमीन पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। कावेरी अपने कमरे में जाकर आंसू बहा रही थी। उधर बंद कमरे में मोहिनी दरवाजे को पीट रही थी। छन्नो हौसला करो, हौसला, बस भगवान ने तेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, ठाकुर ने छन्नो को हौसला देते हुए कहा। मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया ठाकुर साहब, बरसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिला दी। अब कौन करेगा मेरी कावेरी के साथ शादी, छन्नो रोते हुए बोली। धीरज रखो छन्नो, लेकिन बहू के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? तुमने तो किसी को खबर भी नहीं लगने दी। अगर पहले उपाय किया होता तो ऐसा संगीन मसला तो न बनता, ठाकुर ने कहा। तो छन्नो ने सारी कहानी ठाकुर को सुना दी। ओह, उस दरख्त से तो बाबा जी ने भी दूर रहने के लिए कहा है, ठाकुर हैरानगी से बोला। तो अपनी बहू को बाबा जी के पास ले जाती। मैं तो काफ़ी रोई थी अपने इस बेटे के सामने, मगर ये ना माना। इसे तो विश्वास ही नहीं होता था कि बहू पर आसेब का साया है। हमने तो दिल पर पत्थर रखकर बहू को जंजीरों के साथ बांधा था। अगर मनोज मान जाता तो आज मेरी कावेरी के साथ ही ये ना होता। आज उसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हुई है। कहता है वो मुसलमान है, लेकिन ये बेवकूफ़ तो जानता ही नहीं कि वो कितनी महान हस्ती हैं। भगवान ने गांव को उनकी शक्ल में एक तोहफा दिया है। छन्नो रोए जा रही थी। चिंता मत करो छन्नो, भगवान तेरी बेटी का भला ही करेगा। मैं तेरे बेटे को समझाता हूँ। इतना कहकर ठाकुर मनोज की तरफ बढ़ा। आइए ठाकुर साहब बैठिए। मनोज उठते हुए पास पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए बोला। ठाकुर मुस्कुराया और बैठा। तुम भी बैठो बेटा, ठाकुर ने कहा। तो मनोज कुर्सी पर बैठ गया। बेटा, तुम्हारी पत्नी को रात से ये मसला है। तुम्हें चाहिए था अपनी माता की बात मानकर अपनी पत्नी को बाबा जी के पास ले जाते। बेटा, बाबा जी मुसलमान हैं, लेकिन वो तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी मदद करते हैं। वो कहते हैं कि किसी की मदद करने से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह भी तो अपने हर बंदे की मदद करता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। और वैसे भी सब इंसान बने तो मिट्टी से ही हैं, ठाकुर साहब ने कहा। लेकिन ठाकुर साहब, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उस मुसलमान बाबा के पास जाऊं, मनोज ने कहा। बेटा, तुम मेरी बात मानकर तो देखो, पूरा गांव उनके पास जाता है। उन्होंने सबका ही भला किया है, बुरा नहीं, ठाकुर ने मनोज को समझाते हुए कहा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके कहने पर चला जाऊंगा, मनोज ने जवाब दिया। शाबाश बेटा, मैं अभी बाबा जी से मिलता जाऊंगा। तुम आज या कल उनके पास जरूर जाना, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठाकुर ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, ठाकुर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मनोज उठा और छन्नो की तरफ बढ़ा। ठीक है माँ, हम कल तेरे उस बाबा के पास चलेंगे, मनोज ने कहा। तो छन्नो के चेहरे पर बशाशत आ गई। अब मनोज कावेरी के कमरे की तरफ बढ़ा। कावेरी अंदर घुटनों में सर दिए रो रही थी। मनोज आगे बढ़ा और चारपाई पर बैठ गया। आहट पर कावेरी चौंकी। भैया आप, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। मुझे क्षमा कर देना कावेरी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मनोज भर्राई हुई आवाज़ में बोला। भैया, अब भाभी को बाबा जी के पास ले जाएं, वो पता नहीं किस तकलीफ में है, कावेरी रोते हुए बोली। ठीक है कावेरी, मैं सुबह ले जाऊंगा, लेकिन तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मनोज ने कावेरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं भैया, आपकी वजह से नहीं, बाबा जी कहते हैं कि ऊपर वाला इंसान की किस्मत में जो लिखता है वही होता है, और वाकई ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, कावेरी ने कहा। तो मनोज ने हैरानगी से कावेरी की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रही थी। ठाकुर की गाड़ी बाबा जी की झोंपड़ी के सामने रुकी और ठाकुर का बेटा प्रसाद नीचे उतरे। बापू, आप किस लिए यहाँ आए हैं, प्रसाद ने पूछा। बेटा, मैं छन्नो की बहू के सिलसिले में बाबा जी से मिलने आया हूँ। तो आप सुबह बात कर लेते, अभी आप वहीं से तो आ रहे हैं, प्रसाद नाखुशगवार लहजे में बोला। बेटा, बाबा जी कहते हैं नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, इतना कहकर ठाकुर पर्दा हटाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। प्रसाद ने ठिठक कर ठाकुर की आंखों में हैरानगी से देखा। सामने एक खूबसूरत लड़की घड़े से पानी डाल रही थी। फिर उसने वो गिलास बाबा जी को पकड़ा दिया। नमस्ते बाबा जी, ठाकुर और प्रसाद बोले। बाबा जी मुस्कुराए। बैठो। दोनों बैठ गए। प्रसाद की नज़रें उस लड़की पर टिकी हुई थी जो नज़रें झुकाए कोने में बैठी थी। गुस्ताखी माफ बाबा जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये लड़की कौन है, ठाकुर ने पूछा। ये रहीम की बीवी है फातिमा, बाबा जी ने कहा।
ओह, तो रहीम ने शादी कर ली? ठाकुर ने हैरानगी से पूछा। हाँ, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी खूबसूरत बीवी ढूंढी है रहीम ने, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, चेहरे या जिस्म खूबसूरत नहीं होते, असल में इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। ये जिस्म, ये चेहरे तो असल में कीड़े मकोड़ों की खुराक है। रहीम को अल्लाह ने नेक और वफादार बीवी दी है, बाबा जी ने कहा। ठीक कहते हैं आप बाबा जी, ठाकुर ने इस बात में सर हिलाया। परशाद की नज़रों का दायरा बार बार फातिमा की तरफ था। और सुनाओ बेटा, तुम्हारी बेटी कैसी है? बाबा जी ने पूछा। भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है बाबा जी। बाबा जी, बेटे के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, ठाकुर ने कहा। बेटा, तुम हाँ कर दो, क्योंकि तुम्हारे घर में बेटी रहने का वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह ने तेरी इज्जत का जरिया बेटी को बनाया है। तेरी इज्जत हमेशा उसी की वजह से कायम रहेगी, बाबा जी ने कहा। जब से बाबा जी बेटी ने मेरे घर में जन्म लिया है, भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की है। हर काम मेरा अच्छा हो रहा है, ठाकुर ने कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम की वजह से आए हो? बाबा जी ने पूछा। बाबा जी, छन्नों की बहू पर आसेब का असर हो गया है। इसी वजह से आज उसकी बेटी कावेरी की बारात वापस भी चली गई। आप कोई दुआ कीजिए ताकि वो आसेब हट जाए, ठाकुर ने वजह बताई। बाबा जी कुछ ना बोले और आंखें बंद करके अल्लाहू अल्लाहू करने लगे। ठाकुर उठा। चलो बेटा, बाबा जी के जिक्र का वक्त हो गया है, ठाकुर ने कहा तो प्रसाद इस बात में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। झोंपड़ी से बाहर निकलते वक्त उसने एक गहरी नजर फातिमा पर डाली थी। गाड़ी अब ठाकुर के घर की तरफ जा रही थी। बाबू, मुझे यहीं डेरे पर उतार दीजिए, प्रसाद ने अचानक कहा तो ठाकुर ने इस बात में सर हिलाकर ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और प्रसाद गाड़ी से नीचे उतरकर खेतों में पड़ी पगडंडी पर चलने लगा। वो अपने डेरे पर पहुंचा और बाहर दरख्त के नीचे बनी चारपाई पर बैठकर तकिए से टेक लगाई। उसने सामने पड़ी हुक्के की नाली को होंठों से लगाया। फातिमा उसके जहन पर छाई हुई थी। उसके जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसी वक्त उसका दोस्त मोहन आन धमका। क्या हाल है प्रसाद? मोहन ने प्रसाद के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। ठीक हूं यार, प्रसाद ने मुंह से धुआं खारिज करते हुए कहा। क्या बात है? लगता है किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। यार ये तो बता, तू सुबह उस ढोंगी बाबा के पास गया था? प्रसाद ने कहा। देख प्रसाद, तू बाबा जी को ऐसे मत बोला कर, मोहन मुंह बनाते हुए बोला। अच्छा नहीं बोलता, तू ये बता कि गया था कि नहीं, प्रसाद ने कहा। हाँ गया था, मोहन ने कहा। फिर तूने वहाँ कुछ देखा? प्रसाद ने मुस्कुराते हुए मोहन की तरफ देखा। हाँ, वहाँ एक लड़की थी, पर वो तो रहीम की पत्नी है, मोहन ने कहा। मेरा उस लड़की पर दिल आ गया है, प्रसाद ने कहा तो मोहन ने हैरानगी से देखा। पागल तो नहीं हो गया है तू? वो रहीम की पत्नी है, और वैसे भी तेरा दिल तो हर खूबसूरत लड़की पर आ जाता है। आज तक तूने पता नहीं कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की है, मोहन ने कहा। तो उस लड़की को भी ऐसे ही इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, प्रसाद ने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। क्या? मोहन हैरानगी से चिल्लाया। अरे इसमें चिल्लाने जैसी क्या बात है, प्रसाद ने कहा। अरे वो रहीम की पत्नी है और बाबा जी के पास रहती है। तू जानता है बाबा जी क्या चीज़ हैं? मोहन ने कहा। कुछ नहीं है वो ढोंगी बाबा, अगर उसने मुदाखलत की तो पिस्तौल की गोलियां उसके जिस्म में उतार देंगे, प्रसाद ने कहा। यह क्या कह रहा है तू? बाबा जी को गोलियां मारेगा तू? मोहन हैरानगी से बोला। हाँ, इस तरह उस ढोंगी बाबा से निजात मिल जाएगी। सारे गांव को उसने अपने मजहब की तरफ घेर लिया है। हर बंदा उसके गुण गाता है। मुझे तो उस बाबा से नफरत है, प्रसाद जहरीले लहजे में बोला। बाबा जी कोई ढोंगी नहीं है। तुम अपनी आंखों से उनकी शक्तियां देख तो चुके हो, और आज तक कभी भी उन्होंने गांव के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाया, फायदा ही दिया है, मोहन ने कहा। मुझे तो ये कोई छोटा मोटा जादूगर लगता है जो छोटी छोटी शक्तियां दिखाकर गांव के लोगों को मुसलमान बनाता जा रहा है, प्रसाद ने कहा। अगर वो जादूगर होते तो अब तक सारे गांव का खून चूस गए होते, लेकिन वो इस गांव में 15 सालों से रह रहे हैं। आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है। उन्हें रोटी की तलब है ना पानी की, बस आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते रहते हैं, मोहन ने कहा। छोड़ इस मौजू को, प्रसाद ने मोहन को खामोश कर दिया। अगर बाबा जी को गुस्सा आ गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, मोहन ने कहा। मैं उस लड़की को जरूर उठाकर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रसाद जिद्दी लहजे में बोला। ठाकुर साहब को पता चल गया तो? मोहन ने कहा। आज तक पता चला है कभी उन्हें? प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मोहन ने कहा। तू डर मत, सारा कुछ मैं ही करूंगा। तू बस उस बाबा की झोंपड़ी के बाहर खड़े रहना,
दिल खुश करके दोबारा झोंपड़ी में छोड़ाएंगे या मार डालेंगे? प्रसाद ने कहा तो मोहन ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। आज रात हम उस लड़की को ले आएंगे, प्रसाद ने कहा, लेकिन मोहन ने कोई जवाब न दिया। वो उठा और एक तरफ बढ़ गया। फातिमा ने झोपड़ी का पर्दा हटाकर बाहर झांका तो आसमान बरसने के इरादे में था। वो पीछे हटी और घड़े से पानी भरकर बाबा जी को दिया। बाबा जी, लगता है बाहर बारिश होने वाली है, फातिमा ने कहा। हाँ बेटा, अल्लाह किसी पर रहमत की बारिश करने लगा है, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रहमत? फातिमा हैरानगी से बोली। हाँ बेटा, ये बारिश रहमत की है, बाबा जी ने कहा। बाबा जी, आप लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई, ऐसा क्यों? फातिमा ने पूछा। बेटी, हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, इंसान भी अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। आजकल के इंसान भटके हुए हैं, वो मजहबों के नाम पर कत्ल दर कत्ल कर रहे हैं, लेकिन किसी की ये सोच कर मदद नहीं करनी चाहिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम या ईसाई है या सिख, बल्कि ये सोचकर करनी चाहिए कि वो शख्स तकलीफ़ में है। किसी की तकलीफ़ दूर करने से अल्लाह ताला खुश होता है बेटी, बाबा जी ने कहा तो फातिमा ने इस बात में सर हिलाया। बेटी, अब मैं जिक्र करने लगा हूँ, तुम ऐसा करो, उस चटाई पर लेट जाओ, बाबा जी ने कहा तो फातिमा इस बात में सर हिलाकर चटाई पर लेट गई। बाबा जी ने गहरी नज़र फातिमा पर डाली और फिर कुछ पढ़कर फातिमा पर फूंक मारी और आंखें बंद करके जिक्र में मसरूफ़ हो गए। रात अपना सफ़र काफ़ी तेज़ी से तय कर रही थी। बाहर बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। प्रसाद और मोहन बाबा जी की झोंपड़ी के पास पहुंचे। तो फिर अंदर चलें? प्रसाद ने मोहन की तरफ देखा। दोनों ने रुमालों से अपने अपने चेहरों को ढांप रखा था। ना बाबा, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मोहन ने घबराते हुए कहा। अरे तू क्यों डर रहा है? कुछ नहीं कर सकता ये ढोंगी बाबा, प्रसाद ने कहा। देख प्रसाद, तेरे इसरार पर मैं यहाँ तो आ गया हूँ, मगर इससे आगे कुछ नहीं करूँगा, मोहन मजबूत लहजे में बोला। तो ठीक है फिर, तू यहीं ठहर, मैं उस चंबेली को उठाकर लाता हूँ। प्रसाद इतना कहकर झोंपड़ी के पर्दे की तरफ बढ़ा तो मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब क्या है? प्रसाद वापस मुड़ा। ऐसा ना कर यार, मुझे तो डर लग रहा है, बहुत बुरा होने वाला है, मोहन ने कहा। उसी वक्त बिजली जोर से चमकी। मोहन तू चिंता ना कर, मैं यूं गया और यूं आया। इतना कहकर प्रसाद तेजी से झोंपड़ी का पर्दा हटाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। बारिश काफी तेज होती जा रही थी। प्रसाद ने देखा बाबा जी आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे और फातिमा चटाई पर लेटी गहरी नींद के मजे लूट रही थी। प्रसाद आगे बढ़ा और फातिमा के पास जाकर बैठ गया। उसने फातिमा के मुंह पर हाथ रखा तो फातिमा ने तेजी से आंखें खोल दी। इस तरह अपने सामने नकाबपोश को देखकर चीखना चाहा, लेकिन प्रसाद के हाथ ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। फातिमा ने दोनों हाथ प्रसाद के हाथ पर जमा दिए और अपने मुंह से उसका हाथ हटाने में कामयाब हो गई। बाबा जी, वो चीखी, लेकिन बाबा जी अपने जिक्र में मसरूफ थे। प्रसाद ने दोबारा उसके मुंह पर हाथ रखा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर पहले उसका रुख बाबा जी की तरफ किया। बाबा जी अपने जिक्र में ही मसरूफ रहे। फिर प्रसाद ने रिवॉल्वर का रुख फातिमा की तरफ कर दिया। चुप रहो वरना तुम्हें और बाबा जी को गोली मार दूंगा, प्रसाद सख्त सरगोशियाना लहजे में बोला और रिवॉल्वर का दस्ता फातिमा के सर पर दे मारा। फातिमा के मुंह से हल्की सी कराह निकली और वो बेहोश हो गई। प्रसाद ने उसे उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया और बाबा जी पर एक नज़र फिर डाली। बाबा जी उसी तरह अपने जिक्र में मसरूफ थे। प्रसाद पर्दा हटाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। मोहन तेजी से प्रसाद की तरफ बढ़ा। देख, ले आया मैं इसको, प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा। और बाबा जी? मोहन ने पूछा। बाबा जी? प्रसाद मुस्कुरा दिया। अब उसने अपना रुमाल मुंह से उतार लिया था। बुढ़े ने तो डर के मारे आंखें नहीं खोली, बस अल्लाहू अल्लाहू करता रहा। उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की जब तुमने फातिमा को उठाया? मोहन ने हैरानगी से पूछा। मैंने तुझे बताया ना कि वो डर के मारे आंखें बंद किए दुबका बैठा रहा, प्रसाद ने कहा। चल अब देर न कर। दोनों एक तरफ चल दिए। हैरत है, बाबा जी ने तुम्हें कुछ कहा तक नहीं? मोहन वाकई हैरान था। मैंने कहा था ना वो एक ढोंगी है, अगर इतना ही शक्तिशाली होता तो इस तितली को मुझसे ना बचा लेता। उसकी तमाम बातें ढोंग हैं, प्रसाद ने कहा। बाबा जी पास थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहन को अब भी यकीन ना आ रहा था। अरे आंख खोलकर मेरे हाथ में रिवॉल्वर देख लिया होगा, सोचा होगा अगर मुदाखलत की तो जान से जाऊंगा, इसलिए आंखें बंद किए अल्लाहू अल्लाहू का ढोंग करता रहा, प्रसाद ने हंसते हुए कहा। उसी वक्त फातिमा की आंख खुल गई। इस तरह यूं अपने आप को कंधे पर लदा देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी।
और परशाद की कमर पर मुक्कों की बारिश कर दी। तकलीफ के बाइस परशाद ने फातिमा को जमीन पर पटक दिया। हरामजादी, परशाद गुस्से के बाइस बोला। देखो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। फातिमा उठकर हाथ जोड़ते हुए बोली। छोड़ देंगे, पहले जिस काम से लाए हैं वो तो पूरा होने दे, फिर जाने देंगे। परशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी शादी हो चुकी है। फातिमा बिलखते हुए बोली। अरे उस रहीम से, वो तो कभी कभार आता है, उस ढोंगी बाबा के पास। और वैसे भी मैं रहीम से ज्यादा तुमसे प्रेम करूंगा। परशाद ने आगे बढ़ते हुए कहा। देखो मेरे करीब मत आना, वरना। फातिमा एकदम जलाल में आ गई। वरना क्या? परशाद ने हंसते हुए कहा। मोहन एक तरफ खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वरना तुम जलकर भस्म हो जाओगे, फातिमा पुख्ता यकीन के साथ बोली। तो परशाद ये सुनकर कह कहे लगाने लगा। फिर वो आगे बढ़ा। उसी वक्त बिजली बड़े जोरदार अंदाज में चमकी, जिसे देखकर मोहन कांप उठा। रोशनी की एक तेज लहर आसमान की तरफ से निकली और परशाद पर गिर पड़ी। परशाद की चीखों से पूरा माहौल लरज उठा। मोहन ने तभी हैरत अंगेज नाकाबिले फरामोश मंजर देखा। परशाद के जिस्म में एकदम आग भड़क उठी। इतनी तेज बारिश में आग बुझने की बजाय मजीद बढ़ती गई। मोहन तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर में वहां परशाद का जिस्म राग की सूरत इख्तियार कर गया था। फातिमा ने तशक्कुराना नजरों से आसमान की तरफ देखा और फिर बाबाजी की झोंपड़ी की तरफ भाग खड़ी हुई। वो झोंपड़ी में पहुंची तो बाबाजी उसी तरह जिक्र में मसरूफ थे। फातिमा एक तरफ बैठी बाबाजी पर नजरें जमाए लंबे लंबे सांस लेने लगी। तकरीबन सारा गांव ठाकुर की हवेली में जमा था। मोहन ने रात के समय ठाकुर को सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। छन्नो उस वक्त बाबाजी की झोंपड़ी में मौजूद थी। मोहिनी की हालत बहुत खराब थी। फातिमा और कावेरी उसे बार बार संभाल रही थी। एक तरफ मनोज परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। वो और छन्नो बाबाजी की तरफ देख रहे थे। बाबाजी आंखें बंद किए जिक्र में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राकेश अंदर दाखिल हुआ और बाबाजी को आंखें बंद किए देखकर एक साइड पर बैठ गया। अल्लाहू अल्लाहू, बाबाजी के मुंह से ये अल्फाज तेजी से निकल रहे थे। झोंपड़ी का पर्दा एक बार फिर हटा। एक औरत और एक मर्द अंदर दाखिल हुए। औरत ने गोद में खूबसूरत बच्चा उठाया हुआ था। वो भी बाबाजी को जिक्र में मसरूफ देखकर एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाबाजी ने आंखें खोली और उस औरत की तरफ देखा जिसकी गोद में बच्चा था। वो औरत रूपा थी। वो और उसका शोहर तेजी से बाबाजी की तरफ बढ़े। नमस्ते बाबाजी, दोनों बैक जबान होकर बोले। बाबाजी ने रूपा के सर पर शफकत से हाथ रखा। बाबाजी, मैं पहले आपके पास तब आई थी जब मैं हिंदू थी, और अब मैं और मेरा खानदान मुसलमान है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी सास कहती है कि मेरा बच्चा पैदा हो, और आपने मुझे तावीज़ दिए थे। मैं सास ससुर अपने शोहर से छुपकर कमरे में नमाज पढ़ती थी। अब मेरी सास और ससुर का रवैया मेरे साथ ठीक है। जब मैं शोहर के साथ डॉक्टर के पास गई तो उसने खुशखबरी दी कि मैं उम्मीद से हूँ। आपकी दुआ से अल्लाह ने नवाजा है। मैं और मेरे शोहर अकरम ये चाहते हैं कि आप अपना शफकत भरा हाथ हमारे बेटे के सर पर रख दें, ताकि बड़ा होकर ये भी आपकी तरह लोगों को इस्लाम की दावत दे। यहाँ तक कहकर रूपा, जो कि अब जैनब थी, खामोश हो गई। बाबाजी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की चमक थी। बाबाजी ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी। जैनब और उसका शौहर उठकर बाहर चले गए। अब की बार छन्नो बाबा की तरफ बढ़ी। बाबाजी, हम कल से काफ़ी परेशान हैं। मेरी बहू मोहिनी पर दरख्त वाले आसेब ने बसेरा कर लिया है। इसी कारण कल मेरी बेटी कावेरी की बारात भी वापस चली गई। कुछ कीजिए बाबाजी, छन्नो रोते हुए बोली। परेशानियां इंसान की अपनी पैदा करदा होती हैं। हालांकि तुम्हारी बहू को मना भी किया गया था कि उस दरख्त के नीचे ना जाए, मगर वो ना मानी। बाबाजी ने कहा तो छन्नो और मनोज हैरान रह गए। वो इस बात पर हैरान थे कि बाबाजी को कैसे पता चला कि कमला ने मोहिनी को दरख्त के नीचे जाने से मना किया था। छोड़ो, मुझे जाने दो, वरना मैं सबको मार डालूंगी, मोहिनी कावेरी और फातिमा के हाथों में मचलते हुए बोली। छोड़ दो तुम इसे, बाबाजी ने फातिमा और कावेरी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने मोहिनी को छोड़ा और एक तरफ जाकर बैठ गई। इंस्पेक्टर राकेश भी हैरानगी से ये मंजर देख रहा था। बाबाजी ने कुछ पढ़कर मोहिनी पर फूंक मारी। मोहिनी एकदम बेहोश हो गई। फिर मोहिनी के इर्द गिर्द तेजी से धुआं फैलना शुरू हो गया। जब धुआं छटा तो छन्नो, कावेरी और फातिमा की चीखें निकल गई। इंस्पेक्टर राकेश और मनोज के दिल भी खौफ की वजह से धक धक करने लगे थे। सामने एक खौफनाक शक्ल का लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी आंखें, पूरे जिस्म और चेहरे पर बेतहाशा बाल। छोड़ दो इसके जिस्म को और वापस अपने ठिकाने से दूर कहीं चले जाओ, बाबाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा।
लेकिन बाबा जी, जब से आप इस गांव में आए हैं हमने लोगों को तंग करना छोड़ दिया है। कभी बिला वजह किसी पर सवार नहीं हुए। लेकिन ये लड़की दूसरी लड़की के मना करने के बावजूद उस दरख्त के नीचे आई। मैंने सिर्फ इसे सजा देने के लिए इसके जिस्म में बसेरा किया है। आदमी बाबा की तरफ देखते हुए बोला, जो दरअसल उस दरख्त का आसेब था। अब तुम इसे छोड़ दो, इसे इसकी गलती की सजा मिल चुकी है और ये मेरा हुक्म है कि अब कहीं बहुत दूर किसी और ठिकाने पर चले जाओ, क्योंकि गांव में उस दरख्त पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं। किसी ना किसी से गलती तो होती रहेगी। चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मैं कहाँ हूँ? मोहिनी होश में आते हुए बोली। बेटी, तुम इस समय बाबा जी की झोंपड़ी में मौजूद हो। छन्नू ने प्यार से मोहिनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो मोहिनी ने हैरानगी से बाबा जी की तरफ देखा और फिर देखती ही रह गई। एक अजीब सी कशिश थी बाबा जी में। बाबा जी के पास इंस्पेक्टर राकेश जाकर बैठ चुका था। मनोज बुद्ध बना बाबा जी की तरफ देख रहा था। आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बाबा जी ने इंस्पेक्टर राकेश की तरफ देखते हुए कहा। बस बाबा जी, आपसे मिलने आया था। दिल ने कहा कि आपके पास चलूं, सो चला आया। बाबा जी, उस दिन की बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं घर पहुंचा तो काफ़ी देर उन बातों को सोचता रहा। मैंने अपनी बीवी को आपकी कही हुई सारी बातें बताई तो वो भी बहुत मुतासिर हुई। खैर, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, यहाँ तक कहकर इंस्पेक्टर राकेश रुक गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी के मारे बाबा जी के मुंह से ये 3 अल्फाज निकले। मैंने अपना नाम हाशिम, अपनी बीवी का नाम जुलेखा और बच्चे का नाम अली रखा है। मेरा अब कैदियों के साथ भी सुलूक बेहतर होता जा रहा है। मैंने अपने अमले और कैदियों को भी इस्लाम का दर्स देना शुरू कर दिया है। आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, क्योंकि आप ही वो अजीम इंसान हैं जिन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। आप इस गांव के लिए अजीम तोहफा हैं। इंस्पेक्टर हाशिम रवानी के आलम में बोलता ही चला गया। बेटा, अजीम मैं नहीं, अजीम अल्लाह की ज़ात है। मैं तो खुद गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला से अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और कल्बी सुकून अता करता है, बाबा जी ने कहा। मनोज बेटा, घर चलें? छन्नू ने मनोज को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा। हाँ। मनोज चौंका। वो उठा और बाबा जी के करीब आया और बोला, बाबा जी, बचपन से लेकर आज तक मैं मुसलमानों से बहुत नफरत करता आया हूँ। हमारे पुरखों ने मुसलमानों के लिए एक आग सी हमारे दिल में भर रखी थी। लेकिन बाबा जी, मैं गलत था। आज मैंने देखा मुसलमान कितने महान होते हैं। बिना किसी मतलब के वो लोगों की मदद करते हैं। वो लोग चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। मैं आपके मज़हब इस्लाम में आना चाहता हूँ बाबा जी। और ये देखकर मोहिनी भी शोहर की खुशी में खुश हो गई। शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तो कब से मुसलमान होना चाहती थी, सिर्फ तेरी वजह से कोई कदम ना उठा सकी, छन्नू ने कहा। अच्छा बाबा जी, अब मैं चलता हूँ, इंस्पेक्टर हाशिम ने कहा और उठकर सलाम करने के बाद झोंपड़ी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी का पर्दा हटा और ठाकुर अंदर दाखिल हुआ। नमस्ते बाबा जी, ठाकुर बुझे बुझे अंदाज में बोला। बाबा जी, मैं अपने बेटे की वजह से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। उसने रात बहुत घिनौनी हरकत की और उसे उसकी भयानक सज़ा भी मिली, ठाकुर भर्राई हुई आवाज़ में बोला। इंसान को वही कुछ मिलता है जो वो बोता है। अगर तुम अपने बेटे की परवरिश अच्छे तरीके से करते तो शायद रात में ये सब कुछ ना होता। वो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए सज़ा थी, बाबा जी ने कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी। वाकई अगर मैं उसकी परवरिश अच्छे तरीके से करता तो शायद ये सब कुछ ना होता। अकलौते होने की वजह से मैंने उसकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो इंसान की शक्ल में एक शैतान था। मुझे कोई अफसोस नहीं है बाबा जी, ठाकुर ने कहा। बेटी भी उसे समझाती रही, लेकिन वो उसकी बातों को भी नज़रअंदाज करता रहा। आज जब मरा है तो सबसे ज़्यादा दुख भी उसी को है। इंसान मिट्टी का पुतला है। जब रूह जिस्म छोड़ देती है तो ये जिस्म गल सड़कर मिट्टी बन जाता है। इस जिस्म को कीड़े मकोड़े खाते हैं। इंसान की हैसियत क्या है? अच्छा इंसान वो है जिसके अमल और किरदार अच्छा है। इंसान की ज़ात से किसी भी इंसान को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही अल्लाह के नज़दीक अजीम है। बाबा जी, मैं भी एक सच्चा मुसलमान बनना चाहता हूँ, ठाकुर ने कहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी के मारे बाबा जी के मुंह से ये 3 अल्फाज निकले। ये बड़ी खुशी की बात है। चंद दिनों बाद ठाकुर ने रहीम के लिए अलग एक छोटा सा खूबसूरत मकान बनवा दिया। गांव के सारे लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने लगे। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अचानक एक दिन शाम के बाद लोगों ने देखा कि एक दूधिया किस्म की रोशनी पूरे गांव पर छा गई।
लोग हैरान हुए और कुछ ना समझते हुए खामोश हो गए। जब सुबह के वक्त कुछ लोग रोजाना की तरह बाबा जी की झोंपड़ी में गए तो बाबा जी झोंपड़ी में मौजूद नहीं थे। लोगों ने बहुत इंतजार किया, हर तरफ देखा, मगर बाबा जी नहीं मिले। गांव के सारे लोग इसे मसलहत खुदाबंदी समझकर खामोश हो गए। सबकी जुबान पर यही था, अल्लाह का भेद अल्लाह ही जाने। दोस्तों, पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।